हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा दमदार है, आसानी से सोल्व नहीं होगा। अगर आपकी रीजनिंग में दम है तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अगर आप भी रीजनिंग में दम रखते हैं, जिस बच्चे में टैलेंट होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बता पाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन पर विचार जरूर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए आपके रीजनिंग के दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये रीजनिंग के आपके महत्वपूर्ण ट्रिक और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जहां से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन ट्रिकों से आपसे जो है इन टाइप के आपके क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बनते हैं। आज के सभी टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इन टाइप से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आज की जो वीडियो बनाई गई है खासकर रेलवे एग्जाम, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका टेक्नीशियन और आपके को ध्यान में रखते हुए जूनियर असिस्टेंट और आपका लेखपाल भर्ती के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी हम इस वीडियो की बात करें तो ये जो है सभी जिसमें भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है सभी के लिए सेलेक्टेड और आपकी महत्वपूर्ण आपके जो होने वाले हैं टाइप होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है मोची चमड़ा, आपको बताना है दर्जी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जिस प्रकार आपका मोची का संबंध आपके चमड़े से है उसी प्रकार आपका दर्जी का संबंध इनमें से किससे होगा। पहला विकल्प है आपका बजाज से, दूसरा विकल्प है कमीज से, तीसरा विकल्प है आपका धागे से और चौथा विकल्प है आपका कपड़े से। तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है जिस प्रकार मोची का संबंध आपका चमड़े से है उस प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों दर्जी का संबंध आपका कपड़े से होगा। यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को करेक्ट कर पाए हो और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, लड़कों की एक लाइन में रोहन बाएं छोर से 33वां है और दीपक रोहन का दाएं आपका 17वें स्थान पर है। यदि दीपक दाएं छोर से 35वां है तब दाएं छोर से रोहन का स्थान क्या होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को आप कीजिएगा। तो क्वेश्चन में बात की गई है लड़कों की एक लाइन में रोहन, लड़कों की एक लाइन में रोहन दाएं से आपका क्या है। तो लड़कों की एक लाइन है ये आपकी, रोहन जो है इसमें 33वां है। रोहन क्या है, रोहन आपका किस में है, बाएं से 33वां है। बाएं से क्या है आपका 33वां है। आपको ध्यान रखना है कौन है, रोहन, यानी आर हम इसको लिख सकते हैं। दीपक रोहन के बाएं, दीपक के रोहन के बाएं कौन सा है, 17वां है। तो आपको ध्यान रखना है दीपक जो है रोहन के बाएं कौन सा है। तो दीपक आपका रोहन के बाएं, यानी बाएं रोहन का किधर होगा। तो दीपक आपका रोहन का बाएं किधर होगा बताइए। रोहन के दाएं, रोहन के दाएं कौन सा है, तो आपका 17वां है। रोहन के दाएं कौन सा है, 17वां है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या है, रोहन 33वां है और दीपक रोहन के दाएं 17वां है। यदि दीपक आपका बाएं छोर से 35वां हो, यानी दीपक का जो स्थान है ये आपका कौन है, दीपक है। दीपक का जो स्थान है आपका दाएं छोर से, दायां किधर होता है आपका, दायां इधर होता है। दाएं छोर से क्या है आपका 35वां है। कौन सा है, 35वां है, 35वां है। तो आपको बताना है दाएं छोर से रोहन का स्थान, यानी रोहन का स्थान आपका दाएं छोर से बताना है। आपका रोहन का स्थान दाएं छोर से कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 35 तो यही हो गए आपके, और आपका 35 और 17 अगर हम जोड़ेंगे, 35 प्लस 17 तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके 52 हो जाएंगे। तो दीपक का स्थान, आपका रोहन का स्थान दाएं छोर से कितना हो जाएगा, रोहन का स्थान जो दाएं छोर से हो जाएगा आपका 52वां हो जाएगा। 52वां विकल्प सी में आपको दिया गया है, यानी तीसरा विकल्प आपको दिया है। तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। एक बार ध्यान में नहीं आया है तो दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन था रोहन का स्थान आपका बाएं से 33वां है, रोहन का स्थान बाएं से 33वां है और दीपक रोहन के आपके दाएं 17वां है। दीपक जो है रोहन के दाएं कौन सा है, 17वां, ये आपका दीपक है, ये आपका रोहन है। यदि दीपक का स्थान आपका कौन सा है, दीपक का स्थान आपका दाएं से कौन सा है, 35वां है। तो कौन सा है, 35वां है। और आपके 35 तो यही हो गए, 35 तो यही हो गए और 17 ये हो गए, क्योंकि रोहन का स्थान पूछा गया है 17 है। तो 17 और 35 कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं। तो 52वां स्थान होगा, आपको ध्यान रखना है। यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है यदि क्यू का अर्थ जोड़ना, क्यू का अर्थ क्या है, जोड़ना तो हाथों हाथ करेगा। क्यू है आपका, क्यू का अर्थ है आपका जोड़ना। जे का अर्थ गुणा करना है। जे का अर्थ क्या है, इसका मतलब आपका जे का अर्थ गुणा करना है। टी का अर्थ क्या है, घटाना है। तो टी का अर्थ जो है आपका घटाना है और के का अर्थ जो है भाग देना है। के का अर्थ क्या है आपका भाग देना है।
तो आपको इसका आपको मान बताना होगा। ये आपको समीकरण दी है, इसका मान आपका क्या हो जाएगा। तो देखते हैं आपसे। पहले क्या करते हैं, तो पहले हम भाग करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले भाग करते हैं, तो जगह हम 30 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। फिर 15 के बाद क्या करते हैं हम, 15 के बाद करते हैं हम गुणा, यानी भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 छंग आपका होता है 18। फिर क्या करेंगे, आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका टी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो इनको आपस में हम जोड़ेंगे और 5 को घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, या आप 15 में से डायरेक्ट 5 भी घटा सकते, तो आपका 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 आपको कौन से विकल्प में दिया है, 28 आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए दमदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा। तो क्वेश्चन अपने ऊपर लेकर जाइएगा। अपने ऊपर अगर यहाँ पे जो है रक्त संबंध के क्वेश्चन अपने ऊपर लेकर जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको ऐसे ही बता दूंगा, बिना आपके डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को करवा सकता हूँ। कहा आपका क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, आपका इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति स्वाति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कोई स्वाति है। स्वाति ने कहा वह मेरे दादा, यानी कौन है, मेरे दादा आपके के इकलौते पुत्र। आपके दादा आपके इनके इकलौते पुत्र कौन हो गए, आपके पिता हो गए, आपके पिता हो गए। का इकलौता बेटा, आपका क्या इकलौता बेटा क्या हो गया, आपका भाई हो गया। तो किसका, स्वाति। अपने ऊपर लेकर जाइएगा, थोड़ी देर को स्वाति अपने आप को ही मान लीजिएगा। तो स्वाति, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, भाई। तो इसमें आपका क्या संबंध हो जाएगा, तो भाई का संबंध आपका इसमें आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया था वह मेरे दादा, कौन, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा यानी दादाजी हैं, इनके इकलौते बेटे, यानी इनका एक इकलौता बेटे हैं, यानी हमारे दादा के, आपके स्वाति के दादा के, आपका उनके क्या हो जाएंगे, उनके पिता हो जाएंगे। का बेटा है, क्या क्या है, बेटा है, यानी स्वाति का क्या हुआ, तो स्वाति का आपका भाई हुआ। भाई आपको पहले विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्रम से लगाना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है आपको पुलिस, दूसरे में है सजा, तीसरे में है आपका अपराध, चौथे में है आपका न्यायाधीश, और पांचवें में है आपका निर्णय। आपको इन चारों विकल्पों में से चुनना होगा। इन चारों विकल्पों में से आपका क्या करेक्ट जवाब आने वाला है। तो क्या इसमें करेक्ट जवाब आ जाएगा, इसमें आपका पहले क्या करेंगे, आप पहले तो आप अपराध ही करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो आप अपराध ही करोगे। तो अपराध यानी पहले क्या आएगा, तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, तो ये तो आपके दोनों कट गए। क्या कट गए, दोनों कट गए। आपको ध्यान रखना है, दोनों कट गए। फिर क्या होगा आपके साथ, फिर आपके पास, आपको जब अपराध कर दोगे उसके बाद आपको पुलिस ले जाएगी। कौन ले जाएगी, उसके बाद पुलिस ले जाएगी। तो दूसरे नंबर पर आपको पहला विकल्प आपको दोनों में दिया गया है। फिर कहाँ पर ले जाएंगे, फिर क्या होगा आपके साथ, फिर क्या आप होगा आपके पास, फिर पुलिस आपको कहाँ ले जाएगी, आपको पुलिस जो ले जाएगी न्यायाधीश के पास ले जाएगी। तो तीसरे नंबर पर क्या आ गया, चौथा विकल्प। तो देख लीजिएगा, तीसरे नंबर पर चौथा विकल्प आपको विकल्प डी में है, यानी यहीं से आपका सवाल हो जाता है। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी गई है, आपको एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आपको बताना है आगे क्या आएगा। तो सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा सीरीज पर विचार कीजिएगा और बताइएगा यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। तो जैसे देखा होगा आपने, अल्फाबेट को आपके बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखा जा रहा है। जैसे जी के आपके एफ के बाद क्या होता है, जी, और जी के बाद क्या होता है आपका एच होता है, एच आई। तो यहाँ पर क्या आएगा, जे। तो जे क्या दिया गया है, जे आपको सभी विकल्पों में आपका हो जाएगा पहला विकल्प, और इसमें ये वाला विकल्प कट जाएगा। फिर अगर हम आपको बात देखते हैं लास्ट वाले का, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट वाले को देखेंगे हम, लास्ट वाले को देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट वाले को देखेंगे। तो एफ जी, यानी यहाँ पर -1 किया गया है। फिर आपको क्या है, यहाँ पर आपका 3 जुड़ा है, क्या हुआ है, 3 जुड़ा है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, आपका -1 घटा है, यानी -1 हुआ है। फिर यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 जोड़ने के बाद, यानी एच में अगर हम 3 जोड़ेंगे यानी 8 में, तो आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के कौन से विकल्प में आया है, के आपको विकल्प बी में दिया गया है। के क्या दिया गया है, विकल्प बी में दिया गया है। यहाँ पर जे वी के इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जे वी के आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने जे वी के को चुना है, यानी दूसरे विकल्प जिन बच्चों का आया है बिल्कुल सही निकल कर आया है। दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है।
आपको पढ़ना है सी ए और आपका ई से लंबा है, सी ए और ई से लंबा है और आपका बी और डी से छोटा है। सिर्फ एक व्यक्ति जो है ई से छोटा है, आपको सबसे आपका छोटा कौन सा है, तो इनमें आपको सबसे छोटा बताना होगा। तो आप देखते हैं सी जो है ए और ई से लंबा है, सी क्या है ए और आपका किससे ई से लंबा है, तो ए और ई से लंबा है, ए और ई आपको यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या बढ़ते हैं आपका बी आपका और बी और डी से छोटा है, यानी सी से ऊपर क्या आएंगे बी और डी आपके आ जाएंगे, बी और डी से छोटा है। ई से छोटा एक व्यक्ति है, यानी ई से भी छोटा कोई है, यानी ए ई से छोटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ए है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ए आपको विकल्प 3 में दिया गया है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। एक बार फिर से देखेंगे, आप फिर से देखेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 आपको क्या है 5 व्यक्ति हैं, 5 आपके डायग्राम बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। यहाँ से आपको एक बार फिर से आपको देखना है, आपको बोला था सी ए और आपका ई से लंबा है, सी जो है आपका सी यहाँ पर रखते हैं, ए और ई से लंबा है, यानी यहाँ पर ए रख लो या ई रख लो, ए आपको यहाँ पर ई रख लेते हैं क्योंकि ई से आपका छोटा एक है, यानी ई जो है ई से छोटा है, यानी ए जो एक जो है आपका ई से छोटा है। और आपका डी रख लो या आपका बी रख लो, बी रख लो या आपका डी रख लो। तो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें ए आ जाएगा, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। महिला का आपका रोहन से क्या संबंध है, आपका रोहन से क्या संबंध है, तो बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक महिला ने परिचय देते हुए कहा, तो आपसे वैसे भी अनलिमिटेड करके कर सकते हो, मगर हम डायग्राम बनाकर आपको समझाते हैं। ये कौन है, आपकी महिला है। महिला ने परिचय देते हुए रोहन आपका देते हुए रोहन ने कहा, एक महिला है उसका परिचय देते हुए किसने कहा, रोहन ने कहा। रोहन कहता है वह मेरे आपके बेटे, यानी रोहन का बेटा है, आपका कोई रोहन का बेटा है कि इकलौती बेटी है, उसकी एक आपकी इकलौती बेटी है की माँ, यानी इसकी माँ, तो इसकी क्या हो गई आपकी पत्नी हो गई, इसकी क्या हो गई आपकी पत्नी हो गई, किसकी, इसकी आपकी पत्नी हो गई उसके बेटे की आपका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वह आपकी महिला रोहन से किस प्रकार संबंध रखती है, तो रोहन की क्या लगी आपकी पुत्र वधू, तो पुत्र वधू यानी बहू भी बोलते हैं, तो आपका डी विकल्प में आपको दिया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे आपका किसी बकरी के लिए क्या होगा। पहला है आपका बछेड़ा, आपका पिल्ला, आपका छोना या मेमना, तो क्या होगा, बकरी का आपका मेमना होता है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको चुनना है। पहला है आपका वर्ग फीट, दूसरा है वर्गमूल, तीसरा है आपका वर्ग इंच और आपका चौथा है वर्ग मीटर। तो आपके क्या है इसमें वर्गमूल आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तीनों जो हैं आपकी कहीं ना कहीं मापने की इकाई हैं और वर्गमूल आपकी नहीं होती। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो इनमें से आपको बताना होगा, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है या रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बताइएगा अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनते। तो पहला है आपका गीता सीता से अधिक सुंदर है, यानी गीता जो है, गीता की बात करें, गीता जो है सीता से, गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। कितनी, रीता, रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो इन विकल्पों में अगर हम चुने तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो हो जाएगी गीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी ये विकल्प आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम आपके दक्षिण पूर्व आपका उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यह आपका परिवर्तन होता रहे तो आपका पश्चिम क्या हो जाएगा, क्या पश्चिम क्या हो जाएगा। तो ये चारों विकल्प हैं आपके। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व क्या होता है, दक्षिण पूर्व आपका यहाँ होगा। तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व आपका उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए,
दक्षिण पूर्व आपका उत्तर हो जाए, यानी कितना घुमाया गया है 135 डिग्री लगभग आपका कितना घटा गया 135 डिग्री घटा दिया। अगला है उसी प्रकार उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाए पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व यहाँ पर होता है और पश्चिम आपका ये आ जाएगा, यानी ये भी 135 डिग्री आपसे पीछे करा गया है। तो उसी प्रकार आगे आपका परिवर्तित क्रम रहे तो आपका क्या है पश्चिम क्या होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिम आपका क्या हो जाएगा। तो पश्चिम जो हो जाएगा आपका पश्चिम क्या हो जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों पश्चिम अगर हम 135 आपका इसको घटाएं तो पश्चिम आपका दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, पश्चिम आपका जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी 100 आपका 35 डिग्री अगर हम आपको इसको आगे लाते हैं तो आपका क्या हो जाता है दक्षिण पूर्व हो जाता है। दक्षिण पूर्व आपको इसमें विकल्प डी में दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत आपके क्रम में लिखा जाए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम आपका क्या होता है अर्धांश क्या होता है आपका एम से आपका ए से एम तक, तो इसको क्या है विपरीत क्रम में लिखा गया है, यानी एम से ए तक आपका लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें, बायां किधर होता है इधर से 15वें अक्षर, 15वां अक्षर देखते हैं के बाएं आपका 8वां अक्षर, के बाएं कौन सा 8वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा। तो 15वां अक्षर देखते हैं पहले, 15वें अक्षर पर क्या होता है आपका ओ होता है। ओ से इधर अगर हम चलें तो 2 चलें और आपके कौन सा पूछा गया है 8वां, यानी 2 आपका तो कितना बचा 6 बचा। अगर हम इसे 6 और इधर लेकर जाएंगे तो 6 आपका प्लस 1 जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ता है क्योंकि आपको जो है इधर आप आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा जी आपका आ जाता है। जी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 1996 के गणतंत्र दिवस आपका शुक्रवार को मनाया गया, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में स्वतंत्र दिवस आपका किस दिन बनाया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आपका जो है 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को बनाया गया, तो आपका वर्ष 2000 में आपका स्वतंत्र दिवस कब बनाया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी कब बनाया जाता है आपका 26 जनवरी आपका को बनाया जाता है, और 1996 को बनाया गया। आपका दिन क्या था शुक्रवार था, दिन क्या था आपका शुक्रवार था। तो उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा गया है 15 अगस्त आपका 2000 को आपका क्या हो जाएगा। तो पहले तो हम इन्हें आपके देखते हैं क्या होने वाला है। तो 26 जनवरी के कितने दिन बचे, जनवरी के आपके 26 आपका कितने दिन बचे 31 में होती है, तो जनवरी के आपके कितने दिन बचे आपको पता होना चाहिए, जनवरी के आपके 5 दिन बचे। जनवरी के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, फरवरी में 1996 है आपका लीप वर्ष है, 29 की होती है तो 1 शेष बचेगा आपका 1। फिर मार्च में जाएंगे, मार्च में कितने दिन शेष होते हैं 31 का होता है, यानी 3 दिन आपके शेष होते हैं। कितने 3 दिन आपके शेष होते हैं, यानी 31 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा आपके 3 दिन शेष होते हैं। उसी प्रकार अब मार्च, फिर अप्रैल कितने का होता है अपना, अप्रैल भी 2 का होता है, यानी 30 का होता है, 30 दिन होते हैं तो 2 आपका शेष बचेगा। अप्रैल के बाद आपका मई हो जाएगा, मई भी आपका 3 का होता है। मई के बाद आपका जून हो जाएगा, जून कितने का होता है, तो जून भी आपका 30 दिन का होता है, यानी 2 शेष बचेगा जून। फिर आपकी जुलाई आ जाएगी, आपकी 3 की होती है, और फिर आपकी अगस्त, तो अगस्त के कितने दिन आए हैं, अगस्त के आपके 15 दिन आए हैं। तो इनको देखते हैं कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होता है आपका 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 16, 16 और 3 आपके 19, 19 और 15 आपको जोड़ना है, 19 और 15 आपके कितने होने वाले हैं बताइएगा। 19 और 15 कितने हो जाएंगे, तो आपके 19 और 15 आपके 34 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 34, तो ये आ गए। फिर हम देखते हैं इनमें लीप वर्ष, इनमें देखते हैं कितने का अंतर है, तो आपका 4 का अंतर है। कितने का अंतर है 4 का अंतर है। और लीप वर्ष क्या है, तो ये आपका 2000 तो आपका लीप वर्ष है, क्योंकि बात की गई है, एक ये हो जाएगा और एक 1996 भी आपका लीप वर्ष है, तो इसलिए हमने लीप वर्ष था तो इसकी तो 1 तारीख गिन ली, आपका लीप वर्ष था तो इसकी तो 1 तारीख गिन ली, तो इसमें 1 और ऐड हो जाएगा। तो 34 दिन थे, 34 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, 34 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 34 को भाग देते हैं तो आपका 6 बचता है। कितना बचता है 6 बचता है। 6 और 4 10, 10 और 1 आपका कितने हो गए 11, 10 और 1 आपका कितने हो जाते हैं 11 हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10 प्लस 1 आपका लीप वर्ष जो होता है आपका 11 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 11 हो जाते हैं।
11 को अगर हम 4 से वो 7 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, आपका 4 बचेगा। अगर हम शुक्रवार में को 4 ऐड कर देंगे, शुक्रवार में को 4 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका मंगलवार आ जाता है। मंगलवार पहले विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। क्या हो जाएगा, मंगलवार आपका आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से बता देते हैं, जल्दी से हम फिर से करते हैं। गणतंत्र दिवस कब होता है, तो गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी 1900 आपका कितना था, 96 था। स्वतंत्र दिवस होता है आपका 15 अगस्त को। स्वतंत्र दिवस क्या होता है, 15 अगस्त को था आपका 2000 में पूछा गया था। यहाँ पर क्या था आपका शुक्रवार यानी फ्राइडे था, शुक्रवार यानी फ्राइडे था। तो यहाँ से पहले हम क्या अगस्त तक पहुँचते हैं, पहले अगस्त तक पहुँचते हैं, अगस्त का दिन निकालना है। तो 26 थे आपके, 26 दिन तो निकल गए। तो जनवरी के कितने दिन बचे, जनवरी के आपके कितने दिन बचे, आपके 5 दिन बचे। फिर एक आपका फरवरी लीप वर्ष है 1996, तो आपका 29 का होता है, तो फरवरी 29 की होती है। तो 29 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो एक दिन बचेगा, प्लस 1 कर देते हैं। फिर आपकी मार्च आती है, मार्च आपका, मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। 7 से करेंगे तो आपका 3 शेष बचेगा, तो 3 लिख देंगे। फिर आपका अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल 2 का होता है, अप्रैल मई हो जाएगा। फिर आपका जून हो जाएगा, फिर आपका जुलाई हो जाता है। फिर अगस्त के आपके 15 दिन आ जाते हैं। तो पहले ही नहीं जोड़ लेते हैं आपके, तो ये कितने बैठे थे हमारे, आपके जोड़ेंगे तो इन्हें आपके 34 कितने आ जाएंगे, 34 आपके आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 34 दिन आपके बचे। कितने बचे आपके, 34। तो ये शेष रह गए, कितने रह गए, 34 रह गए। फिर हम आपके 1996 और 2000 को देखते हैं, तो इसमें कितने का अंतर है, आपका 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 तो ये हो गए। जो आपका 1996 का लीप वर्ष था वह हमने यहाँ पर आपकी 1 फरवरी आपकी काउंट कर ली, तो ये आपकी नहीं होगी। और आपकी जो 2000 होती है, 2000 शताब्दी भी आपकी लीप वर्ष होती है, तो 1 आपका ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आपका ये आ जाएगा। इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम इनको देखते हैं। 34 + 1 35, 34 + 1 35 और 4 39। 39 को अगर हम 7 से कट करेंगे तो 7 से कट करने के बाद क्या आएगा, आपका 4। और शुक्रवार को जब हम 4 दिन आगे बढ़ाएंगे तो आपका मंगलवार आएगा। मंगलवार पहले विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या सिलेक्टेड है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बताना होगा आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है। 56, 65, 78, 12, 30, 48, 14 और 44। इसमें आपको संबंध ज्ञात करना है कि क्या संबंध आपका ऐसा हो रहा है जो इसमें सही जवाब बैठे। तो इसमें आप संबंध फिट कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 12 मई को, अगर इसमें हम देखते हैं 12 मई को अगर हम 44 जोड़ते हैं तो आपका 56 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 48 मई को अगर हम 30 जोड़ें, 48 मई को अगर हम 30 जोड़ें तो 78 प्रकार आपका प्राप्त होता है। तो हम आपका 14 मई को ऐसे क्या जोड़ें जो आपका 65 आए। 14 में ऐसा हम क्या जोड़ें जो आपका 65 आए, बताइएगा। 14 में अगर हम क्या जोड़ें, 14 में अगर हम 14 में से आपका 65 में से 14 को घटा लो तो वही आएगा आपका। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 6 में से आपका 1 गया, कितने बचे, 5। तो 51 आपका आया। तो यहाँ पर हम 51 आपका सही जवाब होगा। 51 यानी आपको विकल्प बी में 51 दिया गया है। बी विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। जिन बच्चों का 51 आया है बिल्कुल सही आया है। 51 आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर भी क्वेश्चन में मार्क के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, आपको दिया गया है। आपको बताइएगा तीन त्रिभुज आपको दिए गए हैं, इनमें से चुनना है आपको कौन सी आपकी इसमें लग रही है, क्या आपके लिए इसमें हो जाएगा। तीनों त्रिभुज हैं, आपको इनमें सोचना है आपका क्या होने वाला है। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी ट्रिक आपकी लगी है, कौन सी ट्रिक इसमें लगी है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है आपका 3 और 5, अगर हम इनके आपस में गुणा करें तो 3 पंजे 15, क्या हो जाएगा, आपस में गुणा करें तो 3 पंजे 15 और प्लस हम इसमें 4 जोड़ दें, देखते हैं ट्रिक सही बैठ रही क्या। तो 19 तो आपका आ गया, प्लस जोड़ कर आ गया। इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। 4 छंग 24, 24 और 5 29, यानी हमारी ट्रिक सही है। यहीं पर अगर हम 7 पंजे 7 की गुणा 5 से करते हैं, 7 की गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो क्या आता है 35। और 35 में को अगर हम 6 जोड़ते हैं, 35 में को अगर हम 6 जोड़ते हैं तो क्या आएगा आपका 41। क्या आ जाएगा 41। 41 क्या दिया गया है, 41 आपको विकल्प इसमें सी में 41 दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। एक बार और देखेंगे, जो आपकी
अगर हम इन तीनों आपकी इन की दोनों की हम गुणा करें यानी 15, 15 में को 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। इसकी और इसकी गुणा करें तो 35 और 35 में को प्लस 6 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। यही आपको दिया गया है 41 सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको संबंध स्थापित करना है, इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसमें आपका क्या होगा। पहले विकल्प में है आपका 45, दूसरे में है 46, तीसरे में है आपका 146, 46 आपको बताना है इसमें आपका क्या आ जाएगा। तो बताइएगा क्या ट्रिक इसमें लग रही है, कौन सी ट्रिक आपकी इसमें हो जाएगी। जल्दी से जल्दी सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा इसमें आपका क्या होने वाला है। देखते हैं हमारी ट्रिक बैठती है क्या। पहले इनकी आपकी इसमें बड़ी संख्या आई है, क्योंकि 6 और 8 हम जोड़ेंगे तो इनसे तो बहुत बड़ी संख्या आ रही है 38, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गुणा हो रही होगी। क्या होगी, कहीं ना कहीं आपकी गुणा होगी। तो पहले हम 8 और 6 यानी आपस में इनकी जो आपस में इनकी गुणा कर देखते हैं। तो 8 छंग कितना हो गया आपका 48, 8 छंग 48 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, शायद माइनस अगर हम इन्हें करेंगे तो 36 आएंगे। इसी प्रकार इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा 7 अट्ठे 56, कितना हो जाएगा 7 अट्ठे आपका 56 और 5 दूनी 10 इसमें से घटाएंगे तो आपका 46 आ गए, यानी हमारी ट्रिक सही है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखेंगे तो आपका 10 सत्ते 70 हो जाएगा और 6 चौक 24, यानी 24 अगर हम 70 में से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 6 बचेगा। क्या बचेगा 6 बचेगा और आपका बचा 6 और यहाँ पर 6 में से 2 गए, आपका 4 बचा, तो कितना बचेगा आपका 46 बचेगा। यानी 46 आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। सी विकल्प के साथ आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका चित्र पति, आपका पत्नी और परिवार के बीच संबंध स्थापित करता है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो आपका दिया गया है परिवार, आपका पत्नी और पति। तो परिवार, पत्नी और पति, तो आपके क्या कुछ परिवार आपके पति होते हैं, तो ये तो आपका गलत होगा। क्या आपके पति पत्नी, ये भी आपका क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी पत्नी पति को ही हो जाएंगी, आपका जेंडर चेंज है, तीनों भी अलग अलग नहीं होते। तो इसमें आपका डी विकल्प सही जवाब होगा। डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका परिवार, पहले क्या होता है आपका परिवार। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार के अंदर क्या आ जाएंगे, परिवार के अंदर आपका पति भी आ सकता है और पत्नी, दोनों परिवार के अंदर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा दमदार है, आसानी से सोल्व नहीं होगा। अगर आपकी भी रीजनिंग में दम है तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अगर आप भी रीजनिंग में दम रखते हैं, जिस बच्चे में टैलेंट होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बता पाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन पर विचार जरूर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 13 का संबंध जिस प्रकार 42 से है उसी प्रकार आपका 15 का संबंध इन चारों विकल्पों में से क्या होगा। यानी आपको इसमें बताना है। ये क्वेश्चन हम टेस्ट के रूप में देते हैं। जिन बच्चों की रीजनिंग में दम होगा वही इस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये क्वेश्चन का जवाब आपको अंत में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा।